सिर्फ 2 अदद आलू और थोड़े से बिस्किट से आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप यकीन करें समोसा हो या कचौरी सभी आप भूल जाएंगे और आपका हर बार इसे ही बनाने को और खाने को दिल करेगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत कम चीज़ों से इंतहाई लजीज सी रेसिपी बनती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने ले लेने हैं यहाँ पर आलू। आलू आपने यहाँ पर ले लेने हैं 2 अदद। 2 अदद आलू लेने के बाद उनको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद आप उनको मैश भी कर सकते हैं, आप चाहो तो उनको ग्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि इसके अंदर जो आलू है ना कोई गुठली वगैरह नहीं रहे, बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ से हो जाएं। तो यहाँ पर सभी आलू जो है इस तरह से करके मैंने ग्रेट कर लिए हैं। तमाम आलू ग्रेट करने के बाद अब यहाँ पर हमने जो अगली चीज़ लेनी है वो है यहाँ पर बिस्किट। अब बिस्किट जो आपको पसंद होना वो भी आप ले सकते हैं। कई लोगों को नमकीन बिस्किट पसंद है, अगर थोड़े से ये बिस्किट मीठे होना तो ज़्यादा आपकी रेसिपी मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर तकरीबन 2 पैकेट मैंने बिस्किट ले लिए थे। बिस्किट लेने के बाद उनको मैंने यहाँ पर खोल लिया था। अब इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 1 अदद पैन और पैन में यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 1 अदद प्याज। बिल्कुल बारीक आपने चॉप करके डालनी है, मोटी मोटी प्याज आपने काट कर नहीं डालनी। प्याज शामिल करने के बाद प्याज को आपने हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। जैसे ही आप देखो जो प्याज है वो थोड़ी थोड़ी सी हल्की सॉफ्ट हो चुकी है, यानी थोड़ी सी पक गई है, तो हम इसके अंदर बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो आपने इसमें डाल देनी है और इसके बाद आपने इसमें डालना है 1 अदद टमाटर। ये भी आपने बिल्कुल बारीक काट करके डालना है। इन्हें भी आपने पका लेना है और कुछ देर के लिए आपने इन सभी चीज़ों को हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो जैसे ही आप देखो ये दोनों चीज़ें भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं, थोड़ा सा ये मसाला बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार आपको इस रेसिपी में लगेगा। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1/3 चम्मच नमक डाला है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च और सभी मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे जब तक कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो खत्म नहीं हो जाता। तो जैसे ही आप देखो कि आपने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह पक गई हैं, तो अब हम इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करेंगे वो है चंद मसाले। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1/3 चम्मच जो है ना आपने इसमें धनिया पाउडर डाल देना है और उतना ही हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों को डाल करके फिर से आपने हल्का हल्का सा यहाँ पर भून लेना है। जैसे ही आप देखो कि मसालों के साथ आपने फिर से तमाम चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है और ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है भुने हुए मसालों की, तो हमने इसमें डाल देने हैं मैश किए हुए आलू। तमाम आलू शामिल करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास था तकरीबन हाफ कप जो है ना मैंने इसमें शर्ट किया हुआ चिकन डाल दिया है। चिकन से थोड़ा टेस्ट ज़्यादा मज़े का बनेगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। बिना चिकन के भी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को डाल करके ये देखिए आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह सभी चीज़ों को भुनेंगे जिससे इसका टेस्ट जायका बहुत ज़्यादा कमाल का होगा। लेकिन इसमें आपने घी या ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। 2 से 3 चम्मच डालिएगा, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को डालकर ये देखिए इस तरह से करके आपने इनको मिक्स करते जाना है। अच्छी तरह आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। तो जैसे ही आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेंगे तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद दोबारा से हमने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप देखो कि हमने सब्ज़ धनिया डालकर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, उसके बाद फ्लेम को बंद करेंगे और अच्छी तरह से आपने आलू को इन तमाम चीज़ों को ना थोड़ा ठंडा होने देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन सभी को निकाल लिया था प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब बनाने का तरीका कुछ ये है कि सबसे पहले तो आपने ले लेने हैं बिस्किट जो हमने लेकर के रखे हुए थे। अब यहाँ से आपने आलू की स्टफिंग का थोड़ा सा इस तरह से करके हिस्सा लेना है और इसको आपने इस तरह बिस्किट के ऊपर रखना है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर ना थोड़ी ज़्यादा भी स्टफिंग इसके अंदर रख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो। दूसरा बिस्किट आपने इसके ऊपर रखना है, अच्छी तरह आपने इसको ऊपर प्रेस करना है और जो फिलिंग बाहर निकली होगी ना इस तरह से करके आपने इसको दबाना है ताकि वो अंदर की तरफ चली जाए। देखिए इस तरह से करके। तो बस इसी तरह से आपके पास जितने भी बिस्किट पड़े हुए हैं ना आपने उसके अंदर ये देखिए इस तरह से करके आपने आलू का पोर्शन लेते जाना है। इसको आपने इसके अंदर रखना है। थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए, कम रख लीजिए, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर दूसरा बिस्किट रखना है और अच्छी तरह से इसको दबा कर बंद करना है और एक्स्ट्रा जो आलू वगैरह बाहर निकली हो ना उसको आपने अच्छी तरह सेट कर लेना है। तो बस यहाँ पर सेम सभी को आपने इसी तरह से तैयार करके रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने सभी को तैयार करके रख लिया है और एक तरफ हमने यहाँ पर रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप इसे शैलो फ्राई करें। अब यहाँ पर आपने ले लेना है 1 अदद अंडा। अंडा लेने के बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। जितनी अच्छी तरह आप इसे बीट करेंगे आपको इसके उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जब आप अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, बीट करने के बाद अब आपने जो बिस्किट के अंदर फिलिंग भर के रखी हुई थी वो आपने एक बिस्किट लेना है। लेने के बाद अब आपने इसको इसके अंदर डालना है
और चम्मच की मदद से तमाम अंडा जो है इसके ऊपर आपने कोट कर देना है। ये देखिए इस तरह से करके 1 से 2 दफ़ा आप इसको रोल कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आपने इसके अंदर से निकालना है। निकालने के बाद जो ऑयल हमने फ्राई करके रखा हुआ था ना, गरम करके रखा हुआ था, उसके अंदर आपने इनको डालते जाना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह से पहले इनको अंडे में ज़रूर डिप कर लेना है। उससे एक तो लुक बड़ी प्यारी आएगी, ज़ायका बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अब यहाँ पर जो ऑयल गरम किया हुआ था ना, मैंने इस तरह से करके तमाम जो बिस्किट है उनको हमने इसके अंदर डालते जाना है। अब तमाम बिस्किट आपने इसके अंदर डालते जाना है। फ्लेम आपने ना तो बहुत ज़्यादा हल्की करनी है, ना बहुत ज़्यादा आपने तेज़ कर देनी है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इन सभी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसे जब आप इसे खाएँगे तो आप यकीन करें कभी आपको लगेगा जैसे आप आलू की टिक्की खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और बिस्किट होने की वजह से जो है ना, कभी आपको मीठे कभी नमकीन लगेंगे तो जायका कमाल का आपको मिलेगा। अब जैसे ही आप देखेंगे इन सभी का एक साइड से जो कलर है ना वो थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है ना, तो आपने सभी की साइड्स को यहाँ पर चेंज कर देना है। तो सभी की साइड को चेंज करने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास बाकी बचे हुए थे उनको भी मैं साथ-साथ डालती जा रही हूँ, और जो पकते जा रहे हैं उनको आपने इसके अंदर से निकालते जाना है, और सेम इसी तरह से हमने तमाम जो है ना बना कर के तैयार कर लेने हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं। तो बस जो पकते जा रहे हैं उनको हम इसमें निकालते जाएँगे और बाकी को इसमें ऐड करते जाएँगे। सेम इसी तरह से तमाम बिस्किट्स को आपने फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बिस्किट और आलू की जो रेसिपी बनके तैयार हो गई है। इसे आप इफ्तार में भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा झटपट बन सकती है और बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। अब यहाँ पर मैं आपको जो एक बिस्किट है ना उसको मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊँगी कि वो अंदर से कितना ज़्यादा कमाल का बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे स्टार्ट में कह रही थी आपका दिल करे तो आप इसके अंदर ज़्यादा फिलिंग भी डाल सकते हो, आप कम भी डाल सकते हो। अंडा लगाने की वज़ह से फिलिंग बिल्कुल बाहर नहीं आती, बिस्किट बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची हो जाता है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और बना कर के हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।